वीडियो नहीं था बनाने का इरादा, तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, थका हुआ था सारे दिन काम काज करके। काम काज क्या जी, वेले मसरूफ़ बस। बहुत से दोस्तों के कमेंट्स, कॉल, अब्बास भाई बताना ये क्या नई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब्बास भाई क्या वीज़े खुल गए, अब्बास भाई क्या इन्होंने अलाउ कर दिया। तो सोचा एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दूं आप सब दोस्तों के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। बहुत से दोस्तों को परेशानी और पता नहीं क्या 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 और कहाँ कहाँ तकलीफ़ हो रही है, उसकी वजह बताता हूँ कि भाई अक्सर कमेंट रीड करता हूँ ना, तो 99% वो लोग हैं जो बहुत ही मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं या जिनके माँ बाप ने बहुत ही अच्छी परवरिश की है, और एक आध जो गाली गलोच बकता है, लाजमी सी बात है वो भी अपने माँ बाप की परवरिश ही जाहिर करता है। तो खुदारा ये कमेंट में वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो ख़ुद के लिए भी सुन सकते हैं और ख़ुद की फैमिली के लिए भी सुन सकते हैं। पंजाब से बिलोंग करता हूँ तो पंजाबी जो बड़ियाँ गंदियाँ आंदियाँ ने, ठीक है ना, तो बहरहाल नहीं करांगा। अच्छा जी, टू द पॉइंट मुद्दे पे आते हैं जी। आज मुद्दा ये है जी, दातो इस्माइल साबरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने थोड़ी देर पहले, और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि भाईजान जिन 23 कंट्रीज़ को हमने बैन किया था, हम उनको दोबारा बड़े दिल के साथ खोल रहे हैं। वेलकम टू मलेशिया जी। जी आप आ सकते हैं मलेशिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कौन सी कैटेगरीज हैं वो वही कैटेगरीज है जो पहले अलाउ थी। भाई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बेचारा लेबर तबके से आ सकता है, गरीब तबाह दे, गरीब अभी भी नहीं आ सकता। गरीब से मुराद ये नहीं है कि भाई आपके पास प्रोफेशनल वीज़ा है और आप नहीं आ सकते, हरगिज़ नहीं। गरीब से मुराद वो है भाई जिसके पास लेबर का वीज़ा है, गार्डन वर्कर, कंस्ट्रक्शन या वॉट एवर, और आप एक दो कैटेगरीज कह सकते हैं, वो लोग अभी भी नहीं आ सकते। प्रोफेशनल वीज़ास वाले A कैटेगरी वाले आ सकते हैं। B कैटेगरी जो है उसके लिए आपको DG इमिग्रेशन के अप्रूवल की ज़रूरत है। उसके अलावा स्पोर्ट्स वीज़ा वालों के लिए कोई ज़रूरत नहीं जी, आप आएँ बड़े दिल के साथ आएँ जी, और मलेशिया सेकंड होम वाले भी आ सकते हैं। उसके अलावा जनाब जो इधर आते हैं हमारे सियासतदान जिसको कह सकते हैं ना, या जो एम्बेसीज़ का अमला होता है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से जो आता है, जिनको डिप्लोमेट कहा जाता है, डिप्लोमेट पासपोर्ट होल्डर भी आ सकते हैं। वेलकम टू मलेशिया जी। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अब अगर आप मलेशिया में आएंगे तो आप जाएंगे नहीं जी, ये तो कंफर्म है जी, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि भाई जब तक ये PKPP है आप लोग मलेशिया में एंटर तो हो सकते हैं लेकिन आप जा नहीं सकते। तो लिहाजा मलेशिया में एंट्री से पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि भाई आना तो है, जाना नहीं। ये वन साइडेड एंट्री है, रिटर्न का सोचना भी। आएंगे कश्तियाँ चला के आएँ भाई, क्योंकि बेचारे जो पाकिस्तान में, वो बहुत सीरियस नोट में भी थोड़ी सी बात कर देता हूँ, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे जो बेयारों मददगार हैं, अभी रोज़गार की तलाश में हैं कि शायद यार आज को अच्छी खबर मिल जाए, शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए। अभी वीडियो नहीं था बनाने का इरादा, तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, थका हुआ था सारे दिन काम काज करके। काम काज क्या जी, वेले मसरूफ़ बस, इसलिए नहीं थी बनानी। लेकिन बहुत से दोस्तों के कमेंट्स, कॉल, अब्बास भाई बताना ये क्या नई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब्बास भाई क्या वीज़े खुल गए, अब्बास भाई क्या इन्होंने अलाउ कर दिया। तो सोचा एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दूं आप सब दोस्तों के लिए। तो भाईजान फिर यही एट द एंड पे यही कहूँगा भाई, कमेंट में वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो आप अपनी फैमिली या ख़ुद के लिए सुन सकते हैं। और हमेशा जो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और की नहीं बात करता। मुझे देख के ना मेरे माँ बाप लोग कहेंगे यार ये अच्छी फैमिली से या ये बुरी फैमिली से। तो खुदारा अल्फाज का चुनाव वो करें कि लोग आपका कमेंट रीड करके कहेंगे यार ये वाकई अच्छी फैमिली से, ये ना कहें इंतहाई किसी आहो मैंने कुछ नहीं कहा भाई, साइलेंट मोड। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आए किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।